हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम सेल में प्रेजेंट डिफर टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज और सेल के कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस की स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। फीचर एनिमल सेल में और यही फीचर्स प्लांट सेल में कैसे हैं, तो हम इन फीचर्स के बेसिस पे प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट, सेल साइज जनरली स्मॉल, मींस प्लांट सेल के कंपैरेटिवली एनिमल सेल जो है वो स्मॉल साइज की है। लार्जर देन एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल के कंपैरेटिवली लार्ज है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज की बनी है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। शेप, प्लांट सेल की जो शेप है वो राउंड या इररेगुलर मींस जिस शेप को हम फिक्स नहीं कह सकते, और प्लांट सेल के अंदर इसकी शेप रेक्टेंगुलर है। इसके लिए हमारे डायग्राम भी हमारी बुक में है जिसमें एनिमल राउंड शेप्ड सेल बनाई गई है और वही प्लांट सेल का डायग्राम जो है उसमें प्लांट सेल रेक्टेंगुलर है। फिर प्लास्टिड ऑर्गेनेली कहाँ होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट है। इसमें एक एक्सेप्शन भी हम एनिमल का कह सकते हैं, यूग्लिना। तो यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसमें प्लांट्स की तरह प्लास्टिड प्रेजेंट है, अदरवाइज एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। इसे हमने क्या कहा था, प्लांट सेल में किचन हाउस ऑफ सेल भी कहा था, प्लास्टिड के एक स्पेशल फॉर्म क्लोरोप्लास्ट को। फिर वैक्यूल्स, एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल है, मैनी एंड टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी होगी और बिल्कुल स्मॉल साइज की होगी। प्लांट सेल में ये परमानेंट, यहाँ पे ये टेम्परेरी है, यहाँ पे ये परमानेंट होगी। एनिमल सेल में स्मॉल होगी, प्लांट सेल में ये लार्ज होगी और इनमें एक फ्लूइड भरा होगा। प्लांट सेल की वैक्यूल में भरा हुआ फील्ड, ये जो फ्लूइड है उसका नेम क्या होगा, सेल सेप होगी, ऑक्यूपाइंग इन द सेंटर ऑफ सेल, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में होगी। फिर हम बात करें गोल्जी एपेरेट, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी लेस डेवलप्ड है और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बिखरा हुआ होता है, जिसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। फिर बात करें सेंट्रियोल की, तो कहाँ है, सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेंट्रियोल पार्ट है सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम जो ऑर्गेनेली है उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट विद इन सेंट्रोसोम, मीन सेंट्रियोल एनिमल सेल के सेंट्रोसोम ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट है। यही सेंट्रियोल या हम कहें सेंट्रोसोम प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है। इनकी जगह पर क्या होगा, पोलर कैप्स प्रेजेंट होंगे। तो ये डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल में। क्लियर है? These dissimilarities are responsible for the difference between plant and animal cell. ये हम प्लांट और एनिमल सेल में डिसिमिलरिटी देख चुके हैं। The similarity among plant and animal cell, what makes them living cell in spite of the differences? These similarities are the presence of cell membrane, cytoplasm, mitochondria, lysosome, nucleus, chromosomes and genes. तो ये प्लांट और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स है। इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्लांट और एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की प्रेजेंस इनमें सिमिलरिटी भी है। क्लियर है? इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ह्यूमन लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एन एग सेल इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल विच कैन बी सीन विद आवर नेक्ड आई। एग सेल जो है वो ह्यूमन बीइंग में लार्जेस्ट सेल है, जिसको हम नेक से भी, मींस विदाउट माइक्रोस्कोप भी हम इसको इजीली देख पाते हैं। क्लियर है? अभी हम इस पूरे चैप्टर की एक समरी करेंगे, समरी ए फ्लो चार्ट। सेल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट है या एनिमल है, उसका स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट या हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किसने किया, प्लांट के कोर्क में
डेड सेल्स के फॉर्म में सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया 1665 में रॉबर्ट हुक ने। वैरायटी इन नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल में वैरायटी इन नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म के, लिविंग बींग्स के दो पार्ट्स, टू इनके क्लासेस बनाए थे। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने हैं, अमीबा पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसका। मल्टी सेलुलर जो मेनी सेल्स के बने हुए हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो वैरायटी इन नंबर, सेल्स जो है लिविंग बींग्स में इनके नंबर्स जो है उनकी वैरायटी प्रेजेंट होगी। सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर होंगे, मैनी सेल वाले मल्टी सेलुलर होंगे। कंपैरिजन ऑफ प्लांट और एनिमल सेल को अभी हमने किया था, प्लांट और एनिमल सेल में हमने कंपैरिजन किया था। अभी इसी सेल में पार्ट्स ऑफ सेल, जब हमने सेल की स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया तो हमने देखा था कि सेल में कितने पार्ट्स, कितने सेलुलर कंपोनेंट्स है, 3 है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेल का बेसिक कंपोनेंट्स है, मींस सभी सेल्स में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो किससे इनक्लोज्ड है? वो सेल मेम्ब्रेन में ही इनक्लोज्ड है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म और उसी में न्यूक्लियस होगा। फंक्शंस भी हमने इसके किए हैं। सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, और जो मटेरियल है उनकी एंट्री और इनके एग्जिट को कंट्रोल भी करती है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंसेस भरा है। कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर। ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन से अंदर एक जेली लाइक मटेरियल भरा है। वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट सेल में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER कहेंगे, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम जो सिर्फ एनिमल बॉडी, एनिमल सेल में है। न्यूक्लियस जनरली स्फीयरिकल शेप का होगा और सेल के सेंटर में लोकेटेड होगा। प्लांट सेल के सेंटर में नहीं होगा, एनिमल सेल के सेंटर में होगा। प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होती है, तो प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर से साइड में एक्सेंट्रिक कंडीशन पे होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन है जिनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है। तो न्यूक्लियस को कवर करने वाली है जो डबल मेम्ब्रेन है उनका नेम क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है जिसका नेम होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, एक स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती है जिन्हें हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं, और यही क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन थ्रेड जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। दे कैरी जीन्स, इन्हीं क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट है जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? तो ये हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के चैप्टर को कंप्लीट किया है।